जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती के बारे में। एक बड़ी अपडेट आया है। अभी देखिए 29 तारीख को जो ट्वीट हुआ था, जिसमें कि लगभग 15 लाख से ज़्यादा छात्रों ने ट्वीट किया था। ये महा आंदोलन एक तरह से बोल सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे योगी जी है ना, एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें कि बताया गया है कि कितने पद जो है कांस्टेबल का आएगा और कब तक आएगा। ये बात आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। और इससे पहले, बताने से पहले, आप जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। आज की मोटिवेशनल लाइन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी मौसम हो, बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी मौसम हो, पा लेती है चींटी भी मंजिल गिर गिर कर बार बार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता है। इसलिए आपको जो है हार नहीं मानना है। एक तरह से होता है ना कि काफ़ी दिन से वैकेंसी नहीं आ रहा है, अब पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। वैकेंसी काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको लगातार तैयारी करते रहना है ना। जितना टाइम आप दे रहे हैं है ना, उतना आप देते रहिए। ऐसा नहीं कि जब नोटिफिकेशन आया, जब आप फॉर्म डाल दिए तब भीड़ रहे तैयारी में, ऐसे तैयारी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं आपको, तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी जो है काफ़ी कम समय में देखने को मिलेगा। अभी आपको बताएंगे कब देखने को मिलेगा और कितने पद पर जो है यूपीएसआई कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल का वैकेंसी आएगा। ठीक ना, एसआई बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, यूपीएसआई का वैकेंसी कब आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अभी जो है 29 तारीख को जो है ट्वीट हुआ था, जिसमें लगभग जो है 15 लाख छात्रों ने ट्वीट किया था, राइट है ना। जिसमें लगभग है 15 लाख छात्रों ने क्या किया था, ट्वीट किया था। इस ट्वीट जो है सरकार को हिला दे। यहाँ पर जो है पेपर में भी न्यूज़ आया था और बहुत सारे यूट्यूबर ने भी इस पर वीडियो अपलोड किया था, बताया था। देखिए यहाँ पर जो है वैकेंसी के बारे में बताया गया था, जो 41,028 वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल का आएगा, ऐसे बताया गया था। लेकिन मेरी बात मानो भाई, तो इतना वैकेंसी जो है कांस्टेबल का नहीं आएगा। 41,028 वैकेंसी नहीं आएगा। कुछ जगह तो ये दिखाया गया था कि 46,000 जो है, 46,000 के आसपास जो है वैकेंसी आएगा कांस्टेबल का। तो जहाँ पर भी आप ये डाटा देखते हो ना, या 46,000, 45,000, 40,000, 41,000, तो ये डाटा सही नहीं है। और ये जो भी दिखा रहा है, तो इसमें आप मान सकते हो कांस्टेबल और एसआई का मिला के इतना बात कर रहा है। लेकिन देखो भाई, 41,028 वैकेंसी तो अब हमने बता दिया नहीं आएगा, लेकिन अब ये तो फिक्स है कि 35,000 जो है वैकेंसी ज़रूर आएगा, है ना। 35,000 वैकेंसी ज़रूर आएगा। और कब तक देखने को ये मिल जाएगा आपको ये जो है वैकेंसी कब देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है सब बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी सिलेक्शन जो इसका प्रोसेस है ना, अभी जो सरकार जो है वो है ना, निर्देश जो दिया था वो प्रोसेस थोड़ा स्पीड हो गया है। जैसे कि बात करें अभी रेलवे में जो है मिशन मोड के तहत, देख रहे हो ना भाई, NTPC का कितना फास्ट में चल रहा है। जहाँ की ग्रुप डी देखो 2-3 दिन में आंसर किया। ऐसे जो है यूपी सरकार ने है ना रेस पकड़ा है, आयोग ने रेस पकड़ा है। तो ज़्यादा संभावना है यहाँ पर जो है 70% आप बोल सकते हो कि 2022 के अंदर जो है 70% संभावना है 2022 के अंदर यूपी पुलिस जो है कांस्टेबल का आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अगर 2022 में नहीं मिला दिसंबर तक, तो 100% जनवरी 2023 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपने जान लिया कि इस साल 2 महीने के अंदर वैकेंसी मिल जाएगा आपको, ऐसा ज़्यादा संभावना है। लेकिन नहीं मिला ना, तो जनवरी में जो है आपको देखने को 100% मिलेगा। और इसके लिए जो है, जब ऐसा नहीं कि जब नोटिफिकेशन आ गया तब आपने तैयारी करने में भिड़ा, ऐसे करोगे तो भाई फिर सिलेक्शन नहीं होगा ना। वर्दी चाहिए तो आज से लग जाओ। और अभी जो है आपको हम बताएंगे सिलेबस। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस पर। जो नए छात्र हैं कॉपी में नोट कर लीजिए, कहीं दीवार में इसे साट दीजिए अपना टेबल के आगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, आपको वही पढ़ना है जो सवाल में, जो एग्ज़ाम में आएगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये मत सोचो अभी, क्या नहीं पढ़ना वो से छोड़ दो, है ना। वही चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम में पूछे जाएगा, और हम वही बताएंगे जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको नोट डाउन करना है, ध्यान दीजिए। अगर यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तब एसआई बार बार आ रहा मुँह में, काहे ज़्यादा प्रेम है एसआई से, इसलिए शायद। चलिए हम लोग जानते हैं डिटेल में सिलेबस और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे। टॉपिक क्या है, ये टॉपिक सिलेबस में दे रखा है, आपको सिलेबस जाननी चाहिए।
देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जानना है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि तैयारी कर रहे हैं। चार्ट में भी दिखा देते हैं। देखिए समान ज्ञान से जो यहाँ प्रश्न होंगे, समान ज्ञान से जो यहाँ प्रश्न होंगे वो 37 प्रश्न पूछेंगे और हर एक प्रश्न 2 अंक के होंगे। तो आप इस 2 से गुना कर दो, 76 अंक आपको ये मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान जीके जीएस में 76 अंक टोटल नंबर मिल जाए। इसके बाद जो है हिंदी से बात कर ले हम लोग। समान हिंदी से जो है यहाँ पर समान हिंदी से प्रश्नों की संख्या जो होंगे वो कितने होंगे, वो 37 होंगे, ठीक ना। वो 37 होंगे। अब 2 से गुना कर लो इसे, 37 नहीं 38 कर लो, और 38 दूना जो होता है वो 76 होता है, ठीक ना। और 37 दूना 74 अंक यहाँ से उठा लो। एक कम बेसी हो सकता है प्रश्न, ऐसा फिक्स नहीं है कि 37 होंगे, 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, या एक बढ़ भी सकता है, ठीक ना। फिर अब यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर जो गणित से प्रश्न आएंगे, जो मैथ से प्रश्न आएंगे, यानी जो गणित से प्रश्न आएंगे वो होंगे 38 प्रश्न। 38 को 2 से गुना करोगे आपको दिलाएगा ये 76 अंक दिलाएगा, है ना, 76। और रीजनिंग से जो प्रश्न आएंगे वो आएगा कितने, वो 37 प्रश्न गुना करोगे तो 74 अंक मिलेंगे। और इन सबको जोड़ दो भाई तो 300 अंक जो आपको मिल जाएगा और 150 प्रश्न हो जाएंगे। इन सबको जोड़ोगे ना 300 अंक हो जाएंगे रीजनिंग मिला के। तो ये तो सिलेबस हो गया। अब देखो डिटेल में जो है आपको ये हम बताते हैं कि समान ज्ञान के टॉपिक क्या है। समान ज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, क्यों जानना है समान ज्ञान में हमें क्या पढ़ना है। देखो भाई समान ज्ञान जो है जीके जीएस एक बहुत बड़े टॉपिक है, उसके अंदर बहुत कुछ आते हैं। जो हमें सिलेबस में दे रखा है ना वही पढ़ना है। सिलेबस से बाहर पढ़ोगे एग्जाम में आएगा नहीं, फिर सारे मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। देखिए सबसे पहले हम सिलेबस आपको बता देते हैं, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये नया सिलेबस है, ध्यान दीजिए, ये नया सिलेबस है, आप जो है इसे नोट कीजिए जरूर। सबसे पहले देखिए भारत का इतिहास। भारत के इतिहास इंडियन हिस्ट्री से सवाल होंगे, ठीक ना। इंडियन हिस्ट्री से सवाल होंगे। आपको हिस्ट्री जो है अच्छे से पढ़ लेना है, एंशिएंट और मिडवल और मॉडर्न सब हिस्ट्री पढ़ लेना है। टाइम है, सारी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी समय है। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति और परंपरा से भी सवाल पूछे जाएंगे और सामाजिक व्यवहार से भी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक ना। आप इसे नोट कीजिए जरूर, यहाँ से सवाल आएंगे। इसके बाद हमारे संविधान से सवाल पूछे जाएंगे, मतलब भारतीय संविधान से, इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक ना। इसके बाद भारतीय कृषि है। भारतीय कृषि के बाद विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे, मतलब साइंस से सवाल पूछे जाएंगे। फिर खेल कूद है, ध्यान दीजिए खेल कूद है। इसके बाद आपको भारत और पड़ोसी देश देखना है, पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, ये करंट से सवाल बन सकता है ना। और किस देश की राजधानी कहाँ पे है, ये सब आपको देखना है। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, फिर भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति कुछ डांस पढ़ लेना आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। फिर जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण भी पूछे जाते हैं। भारत और विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन ये पढ़ना है, मतलब इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ना है आपको। मानव अधिकार भी पढ़ना है। हम लोग बाद में डिटेल कर लेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब मानव अधिकार पढ़ लीजिएगा। फिर उत्तर प्रदेश में राजस्व और पुलिस एवं समान प्रशासनिक व्यवस्था देख लेना है, यहाँ से एक सवाल पूछे जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद भी आपको पढ़ लेना है। साइबर क्राइम सबसे बड़ी चीज़ है ना। अभी वर्तमान में जो है साइबर क्राइम जिस तरह चल रहा है तो सवाल की संभावना बनता है, एक सवाल आ सकता है, तो आपको साइबर क्राइम देख लेना है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, विमुद्रीकरण आपको जरूर देखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जीएसटी के बारे में, वस्तु और सेवा कर देख लेना है। इसके बाद सोशल मीडिया वगैरह देख लेना है, सोशल मीडिया से सवाल हो सकते हैं। संचार देखना है। महत्वपूर्ण दिन दिवस से सवाल पूछे जाते हैं, आपको देखना है। देश और राजधानी और वहाँ की मुद्रा भी पूछे जाते हैं, ये देखना है। खोज और अनुसंधान, पुस्तक, ये सब देखना है। पुस्तक एवं उनके लेखक, ये जो है ये जीके जीएस का टॉपिक है, ये समान ज्ञान के टॉपिक है, ये कम से कम आपको इतना कंप्लीट करना है। इसके बाद जो है हम लोग हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर हम लोग हिंदी के टॉपिक बात कर लेते हैं। हिंदी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसे ध्यान दीजिए अच्छे से। हिंदी में देखिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषा आपको देख लेना है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होनी चाहिए आपके पास, और हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव आपको पढ़ना है ना। पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़ लेना है। विलोम पढ़ लेना है। अनेकार्थ पढ़ लेना है। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द आपको पढ़ लेना है। समरूपी विभिन्नार्थ शब्द भी आपको देखना है, ठीक ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर
अशुद्ध और शुद्ध से भी देख लेना, अशुद्ध शुद्ध है ना, लिंग देख लेना है, वचन देख लेना है, कारक देखना है आपको, सर्वनाम विशेषण क्रिया। ठीक, इसके बाद जो है जो हमारे पास काल होते हैं, व्यय होते हैं है ना, ये सब देख लेना है। नेक्स्ट देखिए जो हमें हिंदी में है छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि जो फेमस कवि है ना, उसे देखना है, उनकी लेखक उनकी रचना भी देख लेना है, हिंदी भाषा में किसे कौन से पुरस्कार मिला है ये देख लेना है, और थोड़ा विविध देख लेना है। ये हुआ हिंदी के टॉपिक। और हम लोग बात कर देंगे मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग का नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। एक साथ मैथ और रीजनिंग में कौन से टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है